नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 14 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर का समय सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि अब भगवान की लाठी बहुत ज़ोर से पड़ने वाली है। और आपको भी पता है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन घाव गंभीर होता है। आज की वीडियो जानकर सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अपना किया यहीं पर भुगत कर जाना है। अच्छे कर्मों का अच्छा सिला मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलने वाला है। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की स्थिति हाल फिलहाल में कर्क राशि पर बनी हुई है। सूर्य जो है वो कन्या राशि पर विराजमान है और मंगल वक्री हो चुके हैं। शुक्र का हाल ही में राशि परिवर्तन हुआ है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। और आपके लिए यह क्या प्रभाव डालेगा, आपकी कुंडली पर इस ग्रह गोचर का क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक असर दिखेगा, ये बहुत जानने वाली बात है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आने वाले जो 6 दिन हैं ये खुशियों से भरे हैं, लेकिन साथ साथ मुसीबतों से भी भरे हैं। क्योंकि सुख और दुख एक पलड़े के दो हिस्से हैं। जीवन में ये दोनों बरोबर रहते हैं। हमारे जीवन में सुख चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि दुख आ गया, दुख चल रहा होता है तो पता चलता है सुख आ गया। यानी इंसान को पता है कि सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा, फिर भी वो व्यर्थ की चिंताओं में डूबा रहता है। उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, उसकी मृत्यु पहले से लिखी जा चुकी है। फिर भी हम किस बात की चिंता करते हैं, फिर भी हम किस बात का घमंड करते हैं, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेबाक बनाना है, अपने आप को शेर दिल बनाना है और हर परिस्थिति के सामने विजय होकर दिखाना है। घुटने नहीं टेकने हैं। आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में कई कीमती बदलाव लाएंगे। आपके जीवन साथी जो काफ़ी समय से रूठे हुए थे वो आपसे मान जाएंगे और आपके बीच में काफ़ी रोमांटिक पल क्रिएट होने वाले हैं। लेकिन सावधान आपको अगले दिन वहाँ हो जाना है जहाँ पर पड़ोसी आपके घर के मामलों में दखलंदाजी करने लगे। क्योंकि घर के सदस्य अपने होते हैं और बाहर के पराये होते हैं। परायों का उद्देश्य होता है हमारे घर को बिगाड़ना, हमारे घर में फूट डालना। और वो वही करते हैं आकर, वो हमारे घर की लड़ाई सुलझाते नहीं बल्कि और बढ़वा देते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है कि घर के पर्सनल मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हो। अगर हाल ही में कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा था तो उसे अपने बहुत ज़्यादा करीब आप न आने दें, अपने घर के बहुत ज़्यादा करीब आप न आने दें। जब तक कि थोड़े साल नहीं हो जाते, जब तक कि आप उसका बैकग्राउंड अच्छी तरह से नहीं जान लेते, उसे घर में लाना या अपने राज की बात बताना आप ही के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह सबक हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को आपका परिणाम चौंकाने वाला है। ऐसे लोगों के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि आपकी मेहनत दिल से थी तो परिणाम भी भगवान दिल खोल कर देने वाले हैं। आपके पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। काफ़ी समय से जिन परिणाम का इंतज़ार आप कर रहे थे वो परिणाम आपके मन के मुताबिक आने वाला है। भगवान की खास कृपा से, अनुशंसा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन आपको भी एक शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल जिसने चढ़ाना शुरू किया है, यकीन मानिए बाबा ने उसका हर दर्द अपना बना लिया है। और मात्र 3 महीनों के अंदर उसके जीवन में इतना शानदार परिणाम आया है कि तुरंत ही उसके सारे बिगड़े काम संभव हो चुके हैं। बस आपको भी एक लोटा जल चढ़ाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये जो समय है मन को स्वतंत्र रखने का है, प्रसन्न रखने का है। इसलिए मन पर किसी प्रकार का दबाव आप न रखें। अपने कार्य व्यापार में नई शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई काम समाप्त करना चाहे तो आपका प्रयत्न उचित दिशा में सही परिणाम देने लगेगा। दिन भर के अच्छे और बुरे कार्यों का अवलोकन आप कर सकते हैं। खास तौर पर आत्मविश्लेषण के यह 6 दिन आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब आपको उद्देश्य समझ आ जाएगा तो आगे की राहें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमारा एक और आपसे अनुरोध है कि मसालेदार भोजन आप ग्रहण न करें, तभी आपके लिए
यह समय अच्छा रहेगा, वरना पेट में समस्या जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सबसे सुखी इंसान वही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं सुखी होता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बताने वाले हैं कि सुखी इंसान कौन होता है। दरअसल वास्तव में सुखी इंसान वही होता है जिसके पास ये तीन चीज़ें होती है। और अगर आपके पास भी ये तीन चीज़ें हैं तो यकीन मानिए पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता, आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान थे, है और रहेंगे। सबसे पहले नंबर की जो चीज़ है दोस्तों वो है कि आपके सर पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, आपके सर पर किसी प्रकार का कोई लोन ना हो। ये सबसे पहले नंबर की चीज़ है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि आप सुबह शाम या किसी भी एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खा लेते हो। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि आपको पैसा कमाने के इरादे से अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर दूर न जाना पड़ा हो। ये तीन चीज़ें किन किन के पास है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वास्तव में तीन चीज़ आपके पास है तो पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता। अब इस दुनिया के सबसे सूखे इंसान है, क्योंकि ऐसे सुख नसीब वालों को मिलते हैं। इन 6 दिनों में कई परिस्थितियां नेतृत्वकारी भूमिका में हो सकती हैं। नौकरी में जो परीक्षाएं होती है, छोटी मोटी प्रतियोगी परीक्षाएं, वहाँ पर आप सफलता हासिल करके उस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। घर पर किसी कार्यक्रम या उत्सव का माहौल रहेगा, कुछ खास फैसले आपको करने पड़ेंगे, तो बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा गलती हो जाए। अपने अनुभव से समाज में अपनी स्थिति का अवलोकन आप करें। अपने कर्मों का मूल्यांकन आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि लोगों ने आपके दुर्गुणों को स्वीकार किया तो जगत भर में बेइज्जती हो जाएगी। अगर निंदक आपकी कमी कोई आपको बता रहा है तो उस कमी को दूर करके उस निंदक का शुक्रिया अदा कर दीजिए। रोजगार पाने के लिए आवेदन या इंटरव्यू आप दे सकते हैं। लाल रंग धारण करना आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बजरंगबली का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होंगे। पिता का आदर करना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। आपको संतुष्टि और आराम महसूस होगा। आने वाले अगले 6 दिनों में स्वास्थ्य थोड़ा सामान्य रहने वाला है, क्योंकि मौसमी परिवर्तन घर के बड़े बुजुर्गों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनियमित दिनचर्या है वो आपको थकान दे सकती है, आलस्य दे सकती है। लेकिन आप किसी भी काम को इन 6 दिनों में अधूरा न छोड़ें, क्योंकि आपका कामों को पूर्ण करना, शिद्दत के साथ करना, दिल से करना ही आपको तरक्की के द्वार तक पहुंचाएगा। कोई नया काम सीखने का मौका आपको मिलेगा, भविष्य में इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने व्यक्तित्व और रूप रंग को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। साथ ही साथ भाग्य और मेहनत दोनों ही आपका साथ देंगे। आपको हर मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ क्रिएटिव काम आप करेंगे, जिसमें आप थोड़े बिजी भी रह सकते हैं। अपने ज्ञान को और समृद्ध करने रहेंगे। व्यापारियों को सहयोगियों के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी है और जीवन की समीक्षा करनी है। अनुकूल या प्रतिकूल दिशा में अगर जीवन चल रहा है तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। अब दोस्तों उपाय हम बताने जा रहे हैं, जो बड़े ध्यान से आप सभी लोगों को सुनना होगा। ये उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपको ढेर सारे शुभ फल प्राप्त कराएंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर का जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो मंगलवार के लिए है। मंगलवार के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके मस्तक पर से दाहिने हाथ के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेना है और माता जी सीता जी के चरणों में लगा देना है। ये उपाय बहुत सरल है और बहुत सटीक है, आपके कामों को बनाने वाला है और इस उपाय से आपकी मनोकामना भी बजरंगबली माता सीताराम जरूर पूरी करेंगे। अगले नंबर पर जो उपाय है दोस्तों वो गुरुवार के लिए है। जी हाँ, मंगलवार के बाद एक दिन छोड़ के आपको गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना है कि आपको केले के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का वही बैठ कर के 108 बार जप करना है, तो आपका भाग्य बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगा, आपका साथ देने लगेगा। इसी के साथ शनिवार को आप एक और काम कर सकते हैं कि किसी भी योग्य व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। इससे किसी प्रकार का कोई दोष होगा तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 14 से लेकर 19 दिसंबर के बारे में। हम दिल से आशा भी यही करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।